नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है मुगल कालीन संगीत कला का विकास। अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, हमारे नए सिलेबस के अनुसार हमारे पाठ्यक्रम में एक टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर आर्ट ड्यूरिंग मुगल पीरियड। मुगल पीरियड के दौरान साहित्य का विकास, कला का विकास और आर्किटेक्चर स्थापत्य कला का विकास। तो उसमें जो पहला जो टॉपिक था हमारा कि मुगल काल के दौरान साहित्य का विकास, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और उस टॉपिक के हमारे दो पार्ट बने थे, जो आपको हमारे इस चैनल की जो प्ले लिस्ट है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर हिस्ट्री की, वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएंगे। उसी क्रम में हमारा जो नया सिलेबस है उसमें है डेवलपमेंट ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के दौरान कला का विकास। तो उसमें सबसे पहले हम लेते हैं संगीत कला। और आज के इस टॉपिक में जो सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्नों का ट्रेंड रहता है, वो मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक में आपको जो प्रमुख जो बात याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से, वो यही रखना है विभिन्न संगीतकार। तो विभिन्न संगीतकार का मतलब यहाँ से है कि कौन से मुगल बादशाह के समय कौन से संगीतकार हुए थे। या फिर प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन से मुगल बादशाह का संबंध कौन से संगीतकार से रहा है। तो यहाँ मैंने अलग अलग मुगल बादशाहों के समय की जो संगीत कला है और जो संगीतकार हुए हैं उनको अलग अलग यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको संगीतकारों के नाम अवश्य याद रखना है, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे संगीतकारों के नाम होंगे। तो आपको दो चार बार उसका रिवीजन करके आपको ये याद रखना है, किसी भी ट्रिक अपना करके, अपनी खुद की ट्रिक बना करके, कि कौन सा जो संगीतकार है वो कौन से मुग़ल बादशाह के समय हुआ था। तो आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा कि आज के इस टॉपिक में हम किस बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है मुग़ल काल में संगीत कला का विकास, उसको स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रश्न है जो आरपीएससी 2018 का जो जीके का पेपर था ग्रुप बी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। हिस्ट्री के 15 जो प्रश्न आते हैं, 13वें नंबर पर ये प्रश्न था कि औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो हमारा जो पिछला टॉपिक था मुग़ल काल से संबंधित जो साहित्य का था, वहाँ पर हमने जो पिछले प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको शामिल नहीं किया था। तो मैंने उस बिंदु को आज के इस वीडियो में शामिल किया है, ताकि आपका ये आकलन भी हो सके और आपको पता भी चले कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको स्वयं को कमेंट बॉक्स में देना है। अब से पहले मैं प्रश्नों का आपको खुद आंसर बताता था, आगे से हम क्योंकि जो पढ़ा हुआ टॉपिक है उसके अनुसार आपको आंसर देना है। तो ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है और जो मैंने पढ़ाया है उससे बाहर भी नहीं है ये टॉपिक। तो उसी को आपको जो मैंने टेलीग्राम पे भी जो नोट्स डाले हैं, और हमारे टेलीग्राम यदि अभी अभी जुड़े नहीं हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप टेलीग्राम लिंक दी गई है उसको क्लिक करके और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। उस पर जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं, टॉपिक पढ़ाने के बाद में उसकी पीडीएफ वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है, ताकि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कि एक तरफ लेखक का नाम है, जैसे पहला ऑप्शन है मिर्ज़ा मोहम्मद काजिम, और दूसरी तरफ रचना का नाम है। तो इनमें तीन रचनाएं तो ठीक हैं और एक रचनाकार के आगे उसकी जो रचना है वो गलत है, वो ही आपको बताना है। कल वाला जो पिछला जो टॉपिक था उसको देख करके अपने नोट्स में से। तो चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है, विषय है मुग़ल कालीन संगीत कला। तो सबसे पहला बिंदु है कि स्थापत्य कला, साहित्य, चित्रकला आदि के विकास के साथ साथ मुग़ल काल में संगीत कला का भी अच्छा विकास हुआ है। इसीलिए सिलेबस में रखा है, क्योंकि अन्य कलाओं की तरह ही मुग़ल काल में चित्रकला का जो विकास है वो भी अपनी चरम सीमा पर रहा है। बाबर अपने साथ मध्य एशिया का संगीत लेकर के आया था, और इस बात का जो प्रमाण है हमें जो साहित्यिक ग्रंथों से मिलता है कि मध्य एशिया से संगीत को लेकर कौन से मुग़ल बादशाह आए थे, तो हमें याद रखना है बाबर। और प्रथम मुग़ल बादशाह जो थे वो बाबर ही हैं, और बाबर के साथ ही यहाँ पर जो मध्य एशिया का जो संगीत है वो भारत में आया था। अगला हमारा पॉइंट है कि अकबर के काल को संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम काल माना जाता है। तो यहाँ से प्रश्न साधारण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न वर्तमान में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें याद रखना है, टॉपिक से रिलेटेड है।
कि कौन से मुगल बादशाह के समय को संगीत कला की दृष्टि से सर्वोत्तम काल माना जाता है। तो वहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा अकबर के काल को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अकबर कालीन संगीतकार। तो जो चीज़ मैंने वीडियो की स्टार्ट में ही आपको बताई थी कि जो प्रमुख जो चीज़ हमें याद रखनी है, जिस पे हमें जोर देना, फोकस करना, वो यही है। तो अकबर कालीन यदि हम संगीतकारों की बात करें तो उनमें नाम है तानसेन, बाज बहादुर, बैजू बावरा, बैज बख्श, मियाँ चांद, मियाँ लाल, रामदास, हरिदास, गोपाल आदि। तो ये प्रमुख संगीतकार हुए हैं और इनका जो काल है वो अकबर के समकालीन है, यानी अकबर के काल के ये संगीतकार हैं। अब इनसे संबंधित कुछ प्रश्न भी हमें याद रखना है, जो प्रमुख जो बातें हैं। तो सबसे पहले जो बिंदु है वो तानसेन के बारे में है कि तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो ये भी बात आपने सुन रखी होगी कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें जो संगीत से संबंधित जो रत्न था उन्हीं का नाम था तानसेन। तानसेन को अकबर ने कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। ये साहित्य वाले पोर्शन में भी हमने पढ़ा था, उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने देखा था कि कौन से मुग़ल बादशाह ने किस व्यक्ति को कौन सी उपाधि से नवाजा था, और उसका जो प्रश्न है वो भी पिछली परीक्षा में पूछा गया था। उस प्रश्न को हम जो अगला हमारा टॉपिक होगा चित्रकला में, वहाँ पर उसको शामिल करेंगे। तो इस तरह से आपको दूसरा पॉइंट तानसेन से संबंधित है वो याद रखना है कि कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, तानसेन को, और किसके द्वारा प्रदान की गई थी, अकबर के द्वारा। नेक्स्ट हमारा बिंदु है बैजू बावरा अकबर का दरबारी नहीं था। तो अभी ऊपर हमने जो संगीतकारों की जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें आपने देखा होगा एक है बैजू बावरा, तो ये अकबर का दरबारी नहीं था। बाज बहादुर सुजात खां के पुत्र थे। एक संगीतकार हुए हैं अकबर के समय में जिनका नाम था बाज बहादुर। उनके पिता का नाम यदि पूछा जाता है तो उनके पिता का नाम था सुजात खां। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि अकबर के दरबारी 9 रत्न, क्योंकि ऊपर एक बात आई है कि तानसेन जो है वो अकबर के 9 दरबारियों में से एक था, 9 रत्नों में से एक था। तो यहाँ पर यदि पॉइंट आ ही गया है तो मैंने उन रत्नों का नाम भी लिखना यहाँ पर उचित समझा है, क्योंकि मुग़ल काल लगभग कला साहित्य हमारे टॉपिक से जुड़े हुए, हमारे सिलेबस से जुड़े हुए हैं। तो इसको आप एक नज़र में इसको भी आपको याद रखना है। तो 9 रत्नों में से सबसे पहले है मान सिंह, ये अकबर के सेनापति थे। दूसरे हैं अब्दुल रहीम खान खाना, ये कवि थे। नेक्स्ट है टोडरमल, ये राजस्व अधिकारी थे। चौथे नंबर पे है बीरबल, इनका मूल नाम महेश दास है, ये सलाहकार थे। नेक्स्ट है 5वें हैं तानसेन, जिनको राम तनु पांडे इनका नाम था, ये संगीतकार थे। छठे नंबर पर अबुल फजल है, ये इतिहासकार रहे हैं। नेक्स्ट है फैजी, ये भी इतिहासकार रहे हैं। नेक्स्ट है मुल्ला दो प्याजा, ये रसोइया रहे हैं, शाही रसोइया इनको कहा जाता था। और लास्ट है हकीम हुमाम, ये चिकित्सक थे। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र से रिलेटेड 9 रत्नों को अकबर के दरबार में स्थान दिया गया था, और ये 9 के 9 ही बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कि तानसेन ध्रुपद शैली के गायक थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ से एक लाइन है, आपको याद रखना है कि तानसेन कौन सी शैली के गायक थे, या कौन सी शैली के विशेषज्ञ थे, या कौन सी शैली में वो गायन करते थे। किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता, आपको शैली का नाम याद रखना है, ध्रुपद शैली। हरिदास तानसेन के गुरु थे। तो तानसेन यहाँ पर अकबर के काल का प्रमुख संगीतकार है, तो उससे संबंधित देखो बहुत सारे पॉइंट हैं, उन सभी को हमें याद रखना है कि गुरु का नाम क्या था, मूल नाम क्या था, और कौन सी शैली के ये गायक थे। अब यहाँ पर अकबर कालीन संगीतकारों से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं, तो दोनों कथन भी आपको याद रखना है, क्योंकि कथन से संबंधित प्रश्न पूछने का ट्रेंड भी वर्तमान में जारी है। तो उनमें पहला कथन है कि तानसेन के समान गायक पिछले 1000 वर्षों से भारत में नहीं हुआ है, ये कथन है। और ये जो कथन देने वाले व्यक्ति हैं वो है अबुल फजल। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि ये कथन किसके द्वारा दिया गया, तो यहाँ पर हमारा जवाब होगा अबुल फजल। या फिर दूसरा तरीका यहाँ पर पूछा जा सकता है, यहाँ पर तानसेन का नाम ना दे करके सीधा आ जाएगा कि कौन से संगीतकार के समान गायक पिछले 1000 वर्षों से भारत में नहीं हुआ, ये बात अबुल फजल ने कौन से संगीतकार के बारे में कही है।
तो वहाँ से हमारा जो आंसर होगा वो होगा तानसेन। इसी तरह से दूसरी जो पंक्ति है, दूसरी जो कथन है वो भी आपको सेम याद रखना है कि बाज बहादुर, ये भी प्रसिद्ध संगीतकार रहे। अभी हमने पढ़ा है लिस्ट में कि बाज बहादुर संगीत विद्या एवं हिंदी गीतों में अपने समय का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था। और ये कथन देने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी है अबुल फजल। तो अकबरकालीन संगीतकारों के बारे में दोनों के दोनों जो प्रसिद्ध कथन हैं वो दोनों ही कथन अबुल फजल के द्वारा दिए गए हैं। विशेष सावधानी आपको इन नाम पे बरतनी है कि तानसेन के बारे में उन्होंने क्या कहा है और बाज बहादुर के बारे में उन्होंने क्या कहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकबर के समय ध्रुपद गायन की 4 शैलियाँ प्रचलित थी। ऊपर हमने देखा कि तानसेन जो हैं वो ध्रुपद शैली में गायन करते थे। तो ध्रुपद शैली से रिलेटेड एक प्रश्न है कि अकबर के समय ध्रुपद गायन की कितनी शैलियाँ प्रचलित थी। तो उसका हमारा जवाब हो जाएगा 4 शैलियाँ। चारों के नाम भी आपको याद रखना है कौन कौन सी हैं। पहली है नौहरवाणी, दूसरी है खंडारवाणी, तीसरी है गोहरहारी वाणी और चौथी है डागुरवाणी। तो ये चारों के चारों शैलियाँ ध्रुपद शैली से रिलेटेड हैं, ध्रुपद शैली की ही ये उपशैलियाँ हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है अकबरकालीन संगीत के बारे में। नेक्स्ट जो मुग़ल बादशाह हैं वो हैं जहांगीर। तो जहांगीर कालीन संगीतकार। तो जहांगीर के समय जो संगीतकार हुए हैं वो है एक तो विलास खां, मक्खू खां, छतर खां, हमजान खां, खुर्रमदाद तथा स्वयं जहांगीर। यानी स्वयं जहांगीर भी संगीतकार हुए हैं, वो भी संगीत का शौक़ रखते थे और उन्होंने भी संगीत गाया है। नेक्स्ट जो बात है जहांगीर से संबंधित वो है कि शौकी नामक गज़ल गायक। तो जहांगीर के समय एक गज़ल गायक हैं शौकी। तो शौकी नामक गज़ल गायक हैं, उनको जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि प्रदान की। तो यहाँ से भी 2 तरह से प्रश्न बनता है कि मुग़ल बादशाह जहांगीर ने आनंद खां की उपाधि किसे प्रदान की। तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा शौकी नामक गज़ल गायक को। और दूसरा प्रश्न बनता है कि शौकी नामक गज़ल गायक को जहांगीर ने कौन सी उपाधि प्रदान की। तो उसका जवाब हो जाएगा आनंद खां। तो आनंद खां देगा तो आपको शौकी नामक आंसर वहाँ पर आपको बताना है, और शौकी यदि नाम देता है तो आपको उपाधि पूछता है तो आनंद खां उपाधि आपको बताना है। विलास खां तानसेन का पुत्र था। तो ऊपर हमने देखा कि जहांगीर कालीन संगीतकारों में प्रमुख जो संगीतकार हैं उनमें हमने पढ़ा विलास खां। तो ये जो विलास खां हैं, ये जो अकबर कालीन जो संगीतकार थे तानसेन, उन्हीं के ये पुत्र थे। तो यहाँ से प्रश्न यही बनता है कि जहांगीर कालीन संगीतकारों में तानसेन के पुत्र कौन थे। तो यहाँ पर हमारा जवाब है विलास खां। नेक्स्ट जो तीसरे मुग़ल बादशाह हैं वो है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ कालीन संगीत की बात हम करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमुख संगीतकार कौन कौन से हैं। तो उनमें नाम है लाल खां, जगन्नाथ, रामदास, सूरसेन, कुशाल खां, विश्राम खां, दुरंग खां और जनार्दन भट्ट। तो ये प्रमुख संगीतकार हैं जो शाहजहाँ के समय इसका जो नाम है वो गिना जाता है इन सभी का। खुशाल खां की बात करें तो खुशाल खां और विश्राम खां टोडी राग के विशेषज्ञ थे। तो जैसे तानसेन के बारे में हमने पढ़ा कि ध्रुपद शैली के ये गायक थे, तो उसी तरह से विशेष जो राग गाए जाते थे उस समय में। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि शाहजहाँ के समय जो प्रसिद्ध राग था वो कौन सा था, टोडी राग। और टोडी राग के जो विशेषज्ञ रहे हैं वो जो शाहजहाँ कालीन जो संगीतकार हैं उनमें 2 रहे हैं, एक तो खुशाल खां और एक विश्राम। दोनों को आपको याद रखना है। लाल खां को शाहजहाँ के द्वारा गुण समुद्र की उपाधि प्रदान की गई थी। तो उपाधियों का बहुत ही महत्व है परीक्षा की दृष्टि से, तो विशेष सावधानी से आपको याद रखना है कि शाहजहाँ के द्वारा गुण समुद्र की उपाधि किसे प्रदान की गई थी, लाल खां को। या फिर लाल खां को शाहजहाँ के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई, गुण समुद्र। नेक्स्ट है जगन्नाथ को शाहजहाँ ने महाकवि राय की उपाधि प्रदान की। तो दोनों जो लास्ट के जो पॉइंट है वो उपाधियों से संबंधित है कि शाहजहाँ ने महाकवि राय की उपाधि किसे प्रदान की, जगन्नाथ को, या फिर जगन्नाथ को शाहजहाँ के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई। तो हमारा जवाब हो जाएगा महाकवि राय। नेक्स्ट है औरंगजेब। लास्ट जो मुग़ल बादशाह रहे हैं प्रमुख वो है औरंगजेब। औरंगजेब कालीन संगीतकारों की हम बात करें तो उनमें नाम है
रसबैन खां, सुखी सैन, कलावंत, हयात सरस, नैन। संगीत पर रोक लगाने वाले मुगल बादशाह औरंगजेब ही हैं। यानी औरंगजेब के समय में औरंगजेब यद्यपि संगीत के शौकीन भी थे, मर्मज्ञ भी थे, जानकार भी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको इस्लाम का विरोधी बता करके कि जो संगीत है वो इस्लाम विरोधी है, हमारे धर्म के विरोधी है, तो उस इस्लाम के विरोधी संगीत को मान करके और इन्होंने संगीत पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद भी अनेक जो ऊपर हमने लिस्ट पढ़ी है, ये जो संगीतकार हैं इन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, इन्होंने अपनी कला को दबने नहीं दिया। तो आपको दोनों ही चीज़ याद रखनी है कि संगीत कला को बैन करने वाले, संगीत कला पर प्रतिबंध लगाने वाले मुगल बादशाह कौन थे? औरंगजेब। और औरंगजेब कालीन जो प्रमुख संगीतकार हैं वो कौन कौन हैं? तो दोनों पॉइंट मैंने ऊपर यहाँ पर दिए हैं। तो यहाँ पर अब तक हमने पढ़ लिया है कि कौन से मुगल बादशाह के समय कौन से संगीतकार हुए हैं और उनसे प्रमुख प्रमुख जो पॉइंट हैं उनसे रिलेटेड वो भी हमने पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मुग़ल बादशाहों के द्वारा बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र। तो कहीं कहीं पर हमें ये जो मुग़ल बादशाह हमने पढ़े हैं, बाबर, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब, तो इनसे संबंधित तो कुछ वाद्य यंत्र भी हमें देखने को मिलते हैं जो ये स्वयं उनका वादन करते थे। तो यहाँ पर जिक्र आया है पुस्तकों में कि बाबर की बात करें तो बाबर तंबूरा वादक थे, यानी तंबूरा बजाने का उनको शौक़ था। अकबर की बात करें तो अकबर नगाड़ा वादक थे, नगाड़ा बजाने में सिद्ध हस्त थे। और औरंगजेब की बात करें जिन्होंने संगीत को बैन भी किया था, वो स्वयं वीणा वादक थे, यानी वीणा बजाते थे। तो ये भी आपको सरसरी निगाह से इनको भी याद रखना है। अन्य व्यक्तियों की बात करें मुग़ल काल में तो सुखदेव रुआब जो हैं वो गिटार वादक थे, सूरसेन हैं वो बीण वादक थे, और खुसरो खां ने सितार वाद्य का आविष्कार किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुग़ल काल में सितार वाद्य का आविष्कार किसने किया था? तो वहाँ पर हमारा आंसर होगा खुसरो खां। तो ये वाद्य यंत्रों से संबंधित यहाँ पर 6 पॉइंट थे, जिनमें 3 मुग़ल बादशाह हैं और 3 अन्य जो संगीतकार हैं उनको आपको याद रखना है। मुग़ल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास 18वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह रंगीला के समय हुआ था। तो मुग़ल बादशाहों में एक बादशाह और हुए हैं जिनका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला, और ये 18वीं शताब्दी में हुए हैं। और संगीत कला की बात करें तो सर्वाधिक जो विकास है वो इन्हीं के समय हुआ था, क्योंकि ये हर चीज़ के रंगीले थे। तो उसी तरह से संगीत का भी इनको शौक़ था, और इस समय जो संगीत का है वो सर्वाधिक विकास होता है। नेमत खां, सदारंग और अदारंग ख्याल गायकी के प्रसिद्ध गायक थे। तो जिस तरह से हर मुग़ल बादशाह के समय कुछ शैलियाँ थी, कुछ राग थे, तो ख्याल गायकी की बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायकी बहुत प्रसिद्ध थी। और इस ख्याल गायकी के प्रसिद्ध गायकों की बात करें तो उनमें 3 नाम प्रमुखता से आते हैं, नेमत खां, सदारंग और अदारंग। तो इनमें जो 2 सेम से नाम हैं, सदारंग और अदारंग, ये मोहम्मद शाह के भतीजे थे। नेक्स्ट पॉइंट है मान कुतूहल नामक संगीत ग्रंथ का अनुवाद फ़कीरुल्लाह ने औरंगजेब के काल में राग दर्पण के नाम से किया था। तो यहाँ पर 2-3 प्रश्न बनते हैं कि मान कौतूहल नामक संगीत ग्रंथ का अनुवाद किस नाम से किया गया? तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा राग दर्पण। दूसरा जो प्रश्न बनता है वो अनुवादक का बनता है कि मान कुतूहल नामक संगीत ग्रंथ का अनुवाद राग दर्पण नाम से किसने किया? तो हमारा जवाब हो जाएगा फ़कीरुल्लाह। तीसरा बनता है कि कौन से मुग़ल बादशाह के काल में इसका अनुवाद किया गया? तो उसका हमारा आंसर हो जाएगा औरंगजेब के समय में। अब एक यहाँ पर लिस्ट है मुग़ल कालीन संगीत ग्रंथों की। ये मुग़ल काल में कौन कौन से संगीत ग्रंथ हैं जो प्रसिद्ध हैं, और एक तरफ संगीत ग्रंथ का नाम है और दूसरी तरफ उनको लिखने वाले हैं। तो ये साहित्य से रिलेटेड है लेकिन संगीत के ग्रंथ है, तो इसको यहाँ पर मैंने एक लिस्ट के रूप में दी है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे पहला संगीत ग्रंथ है रस कौमुदी, इसके जो रचनाकार हैं वो है श्रीकंठ। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, रचना भी याद रखना है और रचनाकार का भी नाम आपको याद रखना है। षडराग चंद्रोदय, रागमाला, राग मंजरी, तीनों के तीनों जो संगीत ग्रंथ है ये पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट है राग विबोध, ये सोमनाथ के द्वारा लिखे गए हैं।
उसके नेक्स्ट है संगीत दर्पण, ये पंडित दामोदर के द्वारा लिखा गया है। संगीत परिजात अहोबल के द्वारा लिखा गया है। हृदय प्रकाश हृदय कौतुक हृदय नारायण देव के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ देख सकते हैं इनका नाम है हृदय नारायण, तो इन्होंने भी हृदय नाम से ही संगीत ग्रंथों की रचना की है। नेक्स्ट है अनूप रत्नाकर, इसकी रचना करने वाले हैं भावभट्ट। नेक्स्ट है मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार, मियाँ की सारंग, दरबारी कानरा। इन चारों प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचनाकार हैं तानसेन। तो तानसेन की रचनाओं में एक कॉमन चीज़ आपने देखी होगी कि रचना से पहले मियाँ शब्द जुड़ा हुआ, मियाँ की टोडी, मियाँ की मल्हार और मियाँ की सारंग। तो आज के वीडियो में इतना ही और पर्याप्त भी है। लगभग जो मैटर है संगीत कला से संबंधित जहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है वो इस वीडियो में मैंने कवर करने का प्रयास किया है। और जो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था मुग़ल कालीन साहित्य से संबंधित, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर उसका बताना है, क्योंकि लगभग जो सारी जो चीज़ें थी, ये जो रचनाएं थी, रचनाकार का जो नाम था, वो सारी चीज़ें हमने एक एक करके वहाँ पर अच्छी तरह आपको समझाया था। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा फीडबैक देने के लिए कमेंट अवश्य करें।